कल रात ऐसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। कल रात ऐसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। चांदनी छत पे, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था। चांदनी छत पे, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था। कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियाँ। कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियाँ, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जागने का समय था तब तुम्हें होश रहा नहीं, अब होश आ रहा है तो पछतावा हो रहा है। पछतावे को भी क्या कहा गया है? सज़ा कहा गया है शास्त्रों में। अगर कोई बार बार पछताता है कि भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, मैंने भूल कर ली, तो वो भी एक सज़ा है। वो अपने अंतरात्मा को चोट पहुंचाता है कि ये कितना बुरा किया तुमने, यानी ये भी एक सज़ा ही है। लेकिन पछतावे से होता क्या है? क्या वो समय लौट कर आता है? नहीं आता। वो वातावरण आता है लौट कर? नहीं आता। समय परिवर्तित होता रहता है, और एक बार जैसे घड़ी के कांटे आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं लौटते, उसी तरह ये ज़िंदगी के जो मुकाम हैं वो आगे बढ़कर पीछे नहीं लौटती। अब पछतावा है तो अब करें क्या? पछतावा करके तो कोई उपयोग नहीं। तो ये जो हमने ठोकरें खाई, ये दूसरे को न खाना पड़े, इसलिए कम से कम बता तो सकते हैं कि भाई ऐसा मत करना, मैं ठोकर खा चुका हूँ, यहाँ साइकिल उठा लेना, ये नाला साइकिल पे बैठ के पार नहीं किया जा सकता, मैंने करके देखा। अपने अनुभव बांटना, और वो भी नाम बढ़ाई के लिए नहीं, तो दूसरा गड्ढे में जाने से बच जाए, क्योंकि उस गड्ढे से हम निकल आए हैं, या फिर उसी गड्ढे में हैं तो हमें तजुर्बा है उन गड्ढों का। ये हम कर सकते हैं। पछतावा करके कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शायर ने जो कहा वो कितना अद्भुत है। एक बार फिर उसे दोहरा लें कि कल रात ऐसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। चांदनी छत पे, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था। कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियाँ, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। जो सज़ा कुदरत ने हमें माफ़ कर दी, वही सज़ा हमारी औलादों को कुदरत दे रही है। क्यों? क्योंकि मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। तो कहने का आशय यह है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। गुनाह करने के बाद जब पुलिस स्टेशन में आरोपी आ गया तो वो क्या है फिर? उसमें सवाल ही नहीं है। अब इसमें अगर मेरी घरवाली कहे कि इनको मत ले जाओ, तो पुलिस मानेंगी नहीं। मेरे भाई ने कहा, पड़ोसी ने कहा हमको ले जाओ, नहीं। तो कर्मफल तो भोगना ही है, वो प्रारब्ध है, भोगना ही है। लेकिन अब जो भोग रहे हैं वो मुस्कुराकर भोग रहे हैं, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया। सज़ा तो दोनों भोगते हैं, लेकिन देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और जिन्होंने लालच में 3 मर्डर कर दिए, इन दोनों में अंतर है। दोनों सज़ा ही भोग रहे हैं, लेकिन एक का सिर तना हुआ है तो दूसरे का शर्म से झुका हुआ है। फांसी दोनों को होने वाली है, लेकिन इसकी फांसी इतिहास में लिखी गई, और उसकी फांसी को ये कहकर लोगों से दबा दिया कि इतना हैवान आदमी यार, 6 लोगों को शराब पीकर बेवजह मार दिया है, राक्षस है, इसका रिकॉर्ड गायब करो। तो अब पछताए होत क्या, गलती तो हमसे हो गई, तो अब प्रारब्ध भी बन गया, अब वो भोगना भी है। लेकिन हम मुस्कुराते हुए भोगेंगे, क्योंकि हम अब जानते हैं कि परवरदिगार है, उसका न्याय है, और वो सबका है।
वो ऐसा नहीं है कि वो किसी कुनबी का है और किसी गुजराती का है और किसी अंग्रेज का है। वो तो मेंढक, चूहे, बिल्ली, सांप से लेकर पेड़ पौधों से लेकर सबका है। जो सबका है तो क्या मेरा नहीं होगा? ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? तो पछतावे से कुछ नहीं हो सकता। और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था, ये कोई अनुभव की बात है और ऐसा होता है। इस बात की साक्ष्य देते हुए यहाँ इस अंक को विराम देंगे। धन्यवाद।